Hello, good morning everybody. Welcome back to online class हैटेक्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहनपुर करीना। बेटा आज का आपका अध्याय है अध्याय 14 अविकारी शब्द। ठीक है बेटा, तो मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा चुकी हूँ बेटा। आज मैं आपका बुक वर्क फिल करवाती हूँ। तो पहला है बेटा हमारा प्रश्न कै कि बहुत उपयुक्त शब्द चुनकर उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बेटा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण ब्लैंक है। बेटा क्या है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में हमें क्या देखना है कि रीतिवाचक है या परिणाम वाचक है। ठीक है, तो वह बहुत खाता है तो क्या है बेटा, ये इसमें क्या आएगा, परिणाम वाचक आएगा। किसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह खाता है, खाने की बता रहे तो क्या आएगा इसका परिणाम। मतलब क्या था कि परिणामवाचक में क्या था, माप तोल का था। ठीक है बेटा, तो वह बहुत बहुत क्या है, माप तोल में आ गया, तो इसमें क्या आएगा परिणामवाचक। ठीक है, परिणामवाचक। धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलो का क्या है, धीरे धीरे चलो। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया ब्लैंक क्रिया विशेषण है। बेटा इस वाक्य में हमें देखना है कि धीरे धीरे चलो इसमें कालवाचक है या रीतिवाचक है। ठीक है, तो काल में क्या था कि समय के अनुसार चले, वही था ना कि समय बताए हमें किसी चीज का समय के अनुसार कोई भी कार्य होता है हम उसको क्या कहते हैं, कालवाचक होता है। ठीक है, तो रीतिवाचक क्या है कि धीरे धीरे, वो क्या है उसकी रीति, तो इसमें क्या आएगा कि रीतिवाचक। रीतिवाचक किसमें था, धीरे धीरे जैसे जैसे, वो क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, अगला है क्रिया के होने का ढंग बताने वाले शब्द ब्लैंक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है कि क्रिया के होने का ढंग बताए कि धीरे, जैसे अभी आया था धीरे धीरे चलो या तेज तेज चलो, कोई भी उसकी गति बताए तो वो क्या होता है कि इसमें कह रहे हैं कि क्रिया के होने का ढंग बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कौन से होते हैं बेटा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, रीतिवाचक। अगला है क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द ब्लैंक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने का समय बताए, समय किसमें अभी बताया बेटा, समय किसमें होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण में होता है। तो इसमें आएगा कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों को ब्लैंक भी कहते हैं। अविकारी शब्द का बेटा प्रश्न में भी लिखाया था कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है, अव्यय शब्द। तो क्या कहते हैं कि अविकारी शब्दों को ब्लैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर अव्यय भी कहते हैं तो भी वो क्या होगा, अविकारी शब्द ही होगा। ठीक है बेटा, अगला है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सही विकल्प के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें पहला है
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है बेटा? सही है। तो इसमें क्या आएगा? सही। ठीक है। अगला है कम बोलो अधिक सोचो। इस वाक्य में परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कम बोलो और अधिक सोचो, तो क्या है इसमें? परिणाम का है कि परिणामवाचक में क्या होता है? न्यूनतम या अधिकतम परिणाम वो होता है ना, माप तोल का कोई भी होता है। न्यूनतम या अधिक के लिए हम क्या करते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। अधिक या कोई भी न्यूनता हो तो उसके लिए। तो इसमें क्या है कि अधिक भी बता रहा है और कम भी बता रहा है। ठीक है। तो क्या है? ये सही है। घर के आगे बड़ा मैदान है, इस वाक्य में संबंध बोधक का प्रयोग हुआ है कि क्या है? किसी चीज के का संबंध बता रहे कि घर के आगे क्या है? एक बड़ा मैदान है। तो घर के साथ क्या है बेटा? मैदान का भी संबंध है। तो ये क्या आएगा? संबंध बोधक वाक्य। इसमें भी क्या है? सही है। इधर उधर क्यों झांकते फिरते हो, इस वाक्य में संबंध बोधक का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? ये गलत है। इसमें क्या आएगा कि रीतिवाचक। ठीक है। अगला है छी कितना गंदा बालक है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। ये भी क्या है? सही है। किसी में घृणा हो और आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, वो किसके लिए होता है? विस्मयादि बोधक के लिए होता है। अगला है बेटा सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है बेटा, हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें तीनों में से हमें जो सही है उसके ऊपर निशान लगाना है। तो ग वाला है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगेगी। ठीक है। पहला है इनमें से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कुछ है, ध्यानपूर्वक है, ऊपर है। तो इसमें क्या है कि ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला है वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत में क्रिया विशेषण है। बहुत खाता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है बेटा? बहुत। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ब्लैंक बताते हैं। कालवाचक में क्या होता है? समय बताते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। ठीक है। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार न आ सके। अविकारी का अर्थ क्या होता है बेटा? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो वो क्या आएगा इसमें? न आ सके, कि जिसमें कोई भी परिवर्तन या विकार न आ सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अगला है बेटा हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटिए और उनके भेद लिखिए। हमें क्या दिया गया है? एक वाक्य दिया गया है, उसमें से हमें क्या करना है कि क्रिया विशेषण छांटना है और उसका नाम लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण
क्रिया विशेषण छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। ठीक है, तो पहला है मैं रात भर जागता रहा। तो इसमें क्या है बेटा, क्रिया विशेषण कौन सा है, रात भर। रात भर क्या है, क्रिया विशेषण, और कौन सा है, तो स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रचित धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें क्रिया विशेषण क्या है, कौन सा है, धीरे धीरे। धीरे धीरे प्रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तुम कब आओगे, तो कब, और इसका है कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ वहां मत भटको। यहाँ वहां क्या है, स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ वहां। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक चुप हो गया। तो अचानक क्या है इसमें, अचानक, और क्या है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांटिए। क्या करना है कि कोई वाक्य दिया गया है, हमें उसमें से क्या करना है, समुच्चय बोधक कौन सा है वो छांटना है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांटिए। ठीक है, पहला है तुम चले गए क्योंकि मैंने तुम्हें दुष्ट कहा। तो क्या है इसमें समुच्चय बोधक, क्योंकि। बेटा समुच्चय बोधक क्या होता है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ रहा है, दो वाक्यों को, क्योंकि राम दौड़ता है और श्याम बैठा है। तो क्या है, और क्या है, दो वाक्यों, दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या आएगा, और क्या है, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। तुम आना या अपने भाई को भेजना। तो इसमें क्या है, या। मैं और गोपाल बाजार जाएंगे। तो क्या है, मैं के साथ किसको जोड़ रहे हैं, और, कि मैं और गोपाल। अगला है करो या मरो। तो इसमें क्या आएगा, या। ठीक है बेटा, आज का आपका होमवर्क यही है बेटा। जो भी वर्क करवाते हैं बेटा उसको आप अच्छे से लर्न करके आप नोटबुक में राइट जरूर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।